डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है भगवत गीता नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। आज का हमारा टॉपिक कला एवं संस्कृति से जुड़ा है। देख लेते हैं आज के इस एपिसोड में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे गीता और नाट्य शास्त्र का सांस्कृतिक महत्व, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भगवत गीता की पांडुलिपियां और भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया है, जो वैश्विक धरोहर को संरक्षित करता है। बता दें कि इन नए शामिल किए गए नामों के साथ अब भारत के पास इस सूची में 14 प्रविष्टियां हैं। गौरतलब है कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में 74 नए दस्तावेजी धरोहर संग्रहों को जोड़ा, जिससे कुल संख्या 570 प्रविष्टियों तक पहुंच गई है। अब जान लेते हैं गीता और नाट्य शास्त्र के सांस्कृतिक महत्व के बारे में। भगवत गीता यह एक कालातीत आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शिका है, जिसे दुनिया भर में लगभग 80 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। भगवत गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक होते हैं और यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बीच संवाद है, जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले अर्जुन को विषाद या निराशा से मुक्ति दिलाना है। यह ग्रंथ वैदिक, बौद्ध, जैन और चारवाक जैसे विभिन्न दार्शनिक आंदोलनों का समागम करता है। नाट्य शास्त्र नाट्य शास्त्र, जिसे भारत मुनि ने लिखा, नाट्य कला, सौंदर्य शास्त्र और शास्त्रीय कला पर एक व्यापक ग्रंथ है और यह रंगमंच और प्रदर्शन परंपराओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह नाट्य, अभिनय, रस, भाव और संगीत के नियमों को बताता है। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ऋग्वेद से शब्द, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से मुद्राएं और अथर्ववेद से भावनाएं लेकर विकसित किया गया है। अब जान लेते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम वर्ष 1992 में वैश्विक दस्तावेजी धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम को यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से लागू करता है। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति यूनेस्को को इस प्रोग्राम की योजना और क्रियान्वयन पर सलाह देती है। इसमें 14 सदस्य होते हैं, जिन्हें दस्तावेजी धरोहर में उनके विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय MOW समितियां स्वायत्त होती हैं और प्रोग्राम की रणनीति को स्थानीय स्तर पर लागू करती हैं। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नाट्यशास्त्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? A नाट्य, B रस, C अभिनय, C संस्कृत व्याकरण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।